जो अल्पसंख्यक है, जिसकी आबादी कम है, जिस धर्म वाले को, उन धर्म वाले को जो है इन बहुसंख्यक वालों से डर बना रहता है। उसको लगता है कि ये बहुसंख्यक वाले लोग जो है मुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं, और नुकसान पहुंचा भी रहे हैं। जो बाबा साहब अम्बेडकर उस समय जो है प्रस्ताव लेके गए थे, बाबा साहब अम्बेडकर जिस बात को लेके बाबा साहब अम्बेडकर वहां पहुंचे थे, जिस मुद्दे के ऊपर चर्चा कर रहे थे बाबा साहब अम्बेडकर, वो आज सच में होते हुए नजर आ रही है। बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे कि आज देश का जो अल्पसंख्यक है, वो अल्पसंख्यकों को जो है बहुसंख्यकों की जिस तरह से इज्जत, समान अधिकार दिया जा रहा है, उसी प्रकार से अल्पसंख्यकों को भी देना चाहिए, अल्पसंख्यकों को भी होना चाहिए। तो साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी को फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। क्या साथियों, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान जलाना चाहते थे? क्या बाबा साहब अम्बेडकर संविधान को जल्दबाजी में लिख दिए थे? क्या बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान लिखने में गलती हो गए थे, इसलिए संविधान को जलाना चाहते थे? क्योंकि ये मनवादियों द्वारा यह अफवाहें फैलाया गया है कि बाबा साहब अम्बेडकर जल्दबाजी में संविधान लिख दिए, और बाबा साहब अम्बेडकर जब बाद में पता चला कि हम संविधान को गलत लिख दिए हैं, तो फिर बाबा साहब अम्बेडकर कहने लगे कि हम जो है संविधान को जला देंगे। यानी जो संविधान को लिखे वही संविधान को जलाने की बात कर रहे थे। यह मनवादियों के द्वारा जो भ्रांतियां फैलाए गए हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जल्दबाजी में संविधान को लिखे हैं, इसलिए जलाना चाहते थे। ये साथियों, इस बात पर कितनी सत्यता है, कितनी सच्चाई है? हर ये आधा अधूरा ज्ञान ये मनवादी लोग फैल रहे हैं, हर कुछ हमारा समाज के लोग भी जो है ये ज्ञान फैले जा रहे हैं और फैल रहा है। मैंने वीडियो भी देखा, मैंने गूगल में भी देखा। मैं कोई भी वीडियो बनाता हूं बहुत ही सोच समझ के रिसर्च करके बताता हूं, पूरा रिसर्च करता हूं। जो लिखा है वही चीज को मैं नहीं बताता हूं, मैं अपने माइंड से रिसर्च भी करता हूं। क्या सही हो सकता है, क्या गलत हो सकता है, उसके ऊपर जो है मैं पूरा रिसर्च करता हूं। मैं पढ़ता हूं, एक किताब नहीं 10 किताब पढ़ता हूं, जहां से मुझे पता चलता है कि यह हकीकत हो सकता है, माइंड लगाता हूं, तो मैं वीडियो बनाता हूं। पर कुछ हमारा जो अधपढ़ है, हमारा समाज के लोग, ये लोग भी ज्ञान फैलते जा रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जल्दबाजी में संविधान बनाए हैं। विश्वास नहीं होता है, मैं इसके लिए बता देना चाहता हूं। बहुजन परिवार नाम का यूट्यूब चैनल है, उसमें जो है एक आधा अधूरा ज्ञान व्यक्ति जो है वीडियो बनाता है। मैंने जब देखा बहुजन परिवार, तो मैंने सोचा कि इसमें ढंग से बताया गया होगा, पर एक नंबर मनवादी किस्म का जो है उसका मानसिकता है साथियों। और वो व्यक्ति भी यही बात को दोहरा रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जल्दबाजी में संविधान लिखे हैं, इसलिए जो है मतलब संविधान को जलाने की बात करते थे बाबा साहब अम्बेडकर। यानी जो मनवादियों के द्वारा कहे जा रहे हैं, वही मनवादियों को बात को सुनकर जो है हमारा लोग भी अब दोहराने लगे हैं। बड़ा ही अफसोस लगता है। अरे जांच करो भाई, पहले ढंग से जो है पढ़ो, जानकारी लो, तब वीडियो बनाओ। आ जाते हो मुंह उठा के वीडियो बनाने, आधा अधूरा ज्ञान फैलने के लिए। और ये कहेंगे हम अम्बेडकरवादी हैं, हम बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, और चैनल का नाम क्या रखा, बहुजन परिवार। खैर साथियों, मैं मुद्दे के ऊपर आना चाहता हूं। क्या बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान को जलाना चाहते थे? यदि जलाना भी चाहते थे तो क्यों जलाना चाहते थे? मैं सटीक आंसर आज के इस वीडियो में आपको दूंगा। बस चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास तो नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो अच्छा लगे साथियों तो लाइक करने बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि आपका लाइक ही मुझे मोटिवेट करता है, और आप लोग मुझे इसी प्रकार से मोटिवेट करते रहिए। तो चलिए साथियों, आज के इस वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। साथियों, समय था, वो दौर था 2 सितंबर 1953 का। 2 सितंबर 1953 मैं लिख देना चाहता हूं ताकि आप सभी को जो है याद रह सके। 2 सितंबर 1953। ये 2 सितंबर 1953 को संसद के राज्यसभा में चल रहा था बहस। उसमें बाबा साहब अम्बेडकर भी भाग लिए हुए थे, कई सारे सांसद थे, और वहां पे बहस जब चल रहे थे तो बहस के दौरान बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा एक प्रस्ताव रखे गए। बाबा साहब अम्बेडकर एक बात रखें। बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे कि इस देश का जो अल्पसंख्यक है और जो राज्यपाल की जो शक्ति है,
वो राज्यपाल की शक्ति बढ़ाना चाहते थे। मैं लिख देना चाहता हूं, 2 मुद्दे के ऊपर बहस कर रहे थे बाबा साहब अम्बेडकर। राज्यपाल की शक्ति, राज्यपाल की शक्ति, और दूसरा जो है अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा। बाबा साहब अम्बेडकर उस राज्यसभा में 2 मुद्दे के ऊपर चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से जो है अल्पसंख्यकों को जो है हितों की रक्षा हो, और जो राज्यपाल है वो राज्यपाल की शक्तियों को कैसे बढ़ाया जाए। इसी के मुद्दे के ऊपर बाबा साहब अम्बेडकर चर्चा कर रहे थे। पर सभी लोग अल्पसंख्यकों को दबाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर की बात को दबाते जा रहे थे। जितने मनुवाद किस्म के लोग थे, ये लोग नहीं चाहते थे कि अल्पसंख्यक जो है, यानी कि माइनॉरिटी जो है, माइनॉरिटी किसे कहते हैं थोड़ा आप लोग को बता देना चाहता हूं, क्योंकि बहुत लोग को जो है ये जानकारी अभी तक नहीं है कि अल्पसंख्यक आखिर होता क्या है। आप शॉर्ट फॉर्म में ये समझ सकते हैं कि अल्पसंख्यक वो है जो इस देश में जिसकी जनसंख्या थोड़ा कम है, जिस धर्म वाले लोगों को, उसे कहा गया है अल्पसंख्यक। जैसे मुसलमान हो गया, जैसे बुद्धिस्ट हो गए हैं, जिसकी जिस धर्म की जनसंख्या सबसे कम है उसे आप अल्पसंख्यक कह सकते हैं। तो अल्पसंख्यकों की जो है हितों की रक्षा कैसे हो, बाबा साहब अम्बेडकर बात कर रहे थे। और राज्यपाल की शक्तियां कैसे बढ़ाई जाए, इनकी प्रस्ताव बाबा साहब अम्बेडकर ये मुद्दे को लेकर बात कर रहे थे। पर ये मनुवाद किस्म के लोग जो है बाबा साहब अम्बेडकर को इस बात को नहीं मान रहे थे, नहीं चाहते थे कि अल्पसंख्यकों की जो हितों की रक्षा हो, नहीं चाहते थे कि अल्पसंख्यकों को अधिकार मिले। और आज भी जो है मुसलमानों को देखिए टारगेट करते हैं ये बहुसंख्यक लोग। बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि इस देश का जो बहुसंख्यक है, ये बहुसंख्यकों से जो है अल्पसंख्यकों को हमेशा डर बना रहता है। यानी जो अल्पसंख्यक है, जिसकी आबादी कम है जिस धर्म वाले को, उन धर्म वाले को जो है इन बहुसंख्यक वालों से डर बना रहता है। उसको लगता है कि ये बहुसंख्यक वाले लोग जो है मुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं, और नुकसान पहुंचा भी रहे। जो बाबा साहब अम्बेडकर उस समय जो है प्रस्ताव लेके गए थे, बाबा साहब अम्बेडकर जिस बात को लेके बाबा साहब अम्बेडकर वहां पहुंचे थे, जिस मुद्दे के ऊपर चर्चा कर रहे थे बाबा साहब अम्बेडकर, वो आज सच में होते हुए नजर आ रही है। बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे कि आज देश का जो अल्पसंख्यक है, वो अल्पसंख्यकों को जो है बहुसंख्यकों की जिस तरह से इज्जत समान अधिकार दिया जा रहा है, उसी प्रकार से अल्पसंख्यकों को भी देना चाहिए, अल्पसंख्यकों को भी होना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर नहीं चाहते थे कि अल्पसंख्यक कम जनसंख्या वाला है तो इन्हें अधिकारों से वंचित किया जाए। और ये मनुवाद किस्म के लोग जो है अल्पसंख्यकों को अधिकार नहीं देना चाहते थे। और बाबा साहब अम्बेडकर अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की बात कर रहे थे। जो बाबा साहब अम्बेडकर जो उस समय सोच रहे थे, वो आज हकीकत में होते जा रहा है। क्या इस देश का जो माइनॉरिटी है, वो क्या इन ब्राह्मणवादी, ये मनुवादी, पाखंडवादी व्यवस्था में जो पलने वाले जो धर्म है, क्या वो धर्म से क्या हमारे माइनॉरिटी वाले लोग नहीं डरते हैं? डरना पड़ता है, क्योंकि आरएसएस, ये बजरंग दल, ये भारतीय जनता पार्टी, ये क्या है? हिंदू जितना सारे देश में कहा जाता है कि ये बहुसंख्यक है, बहुसंख्यक है। ये हिंदू के डर जो है मुसलमानों को शुरू से बनता आ रहा है, डर बना रहता है। लगता है कि कब जो ये ब्राह्मण लोग जो है, ये मनुवाद लोग जो है नुकसान पहुंचा देंगे, क्योंकि ये लोग पूरी तरह से बहुसंख्यक है। बहुसंख्यक मतलब पूरा ज्यादा ये लोग का आबादी है। ये लोग कभी भी मुसलमानों को भगा सकते हैं, बुद्धिस्ट को भगा सकते हैं। हम लोगों का भी डर बना रहता है कि ये ब्राह्मणवादी लोग, ये मनुवादी लोग, ये जो अपने आप को कहते हैं कि हम बहुसंख्यक है, और ये बहुसंख्यक का डर जो है मुसलमानों के ऊपर बनाते हैं और मुसलमानों को टारगेट करते हैं, डर सताता है उन लोगों को। और इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे कि जितना बहुसंख्यकों के लिए अधिकार की जरूरत है, जितना हितों के लिए उनके लिए जरूरत है, उतने अल्पसंख्यकों के लिए होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये हो जाएगा लोकतंत्र के लिए हत्या, ये हो जाएगा लोकतंत्र का नुकसान। और मैं नहीं चाहता हूं कि इस देश में जो है लोकतंत्र का नुकसान हो। और अगर ये अधिकार
राज्यपाल की शक्ति अगर ना बढ़ाया जाए और अल्पसंख्यकों का अधिकार में नहीं बढ़ावा किया जाए तो ऐसे स्थिति में जो है मैं सबसे पहले अगर इस संविधान को लिखा हूं तो मैं इस संविधान को जला देना चाहता हूं। मैं जितना ही स्ट्रगल करके, जितना मेहनत करके इस देश के लिए मैं एक सपना देखा, ये समाज के लिए सपना देखा कि सब एक सूत्र की माला में बंध के रहे, ढंग से रहे, अच्छा से चले, विकास करे, समानता, स्वतंत्रता, प्रभुत्व, संपन्न, समाजवादी, ये सब जो सपना देखे थे बाबा साहब अम्बेडकर, ये सपना तो चकनाचूर होते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर का बात जो है उस संसद के अंदर, राज्यसभा में कोई मान ही नहीं रहे थे। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर गुस्सा के कहा कि मैं अगर यह संविधान लिखाऊं तो यह संविधान भी मैं जला दूंगा। जब यह संविधान कोई काम का रहेगा ही नहीं तो फिर यह संविधान रह के क्या करेगा। और ये मनवाद लोग जानबे करते हैं, आप लोग पहले से भी, ये मनवाद लोग नहीं चाहते थे कि बाबा साहब अम्बेडकर संविधान लिखे, और संविधान को देश में जरूरत ही नहीं है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर जो भी अधिकार देना चाहते थे देश के लोगों को तो ये लोग तुरंत विरोध करते थे। बाबा साहब अम्बेडकर इसलिए उस दिन बोले थे। अब बाबा साहब अम्बेडकर जब ये 1953 को इस बात को राज्यसभा में बोले, इसके बाद फिर उसका जवाब बाबा साहब अम्बेडकर नहीं दिए कि मैं इस बात को क्यों बोला। और ये बात जो है और ये सवाल का जवाब जो है 1955 में दिए बाबा साहब अम्बेडकर, उसी राज्यसभा में। फिर इसी मुद्दे के ऊपर जो चर्चा होने लगा 1955 में। और 1955 में जब बाबा साहब अम्बेडकर से एक पंजाब के सांसद थे, वो सांसद के द्वारा जो है बाबा साहब अम्बेडकर से सवाल पूछे गए कि बाबा साहब अम्बेडकर आप बोले थे 1953 में 2 सितंबर दिन जब बहस चल रहा था, मुद्दे पर बहस चल रहा था, उस दिन आप एक बात बोले थे कि बाबा साहब अम्बेडकर आप संविधान जलाना चाहते हैं, तो आप संविधान जलाना क्यों चाहते थे, तो आप संविधान जलाना क्यों चाहते हैं, थोड़ा मुझे बताइए। बाबा साहब अम्बेडकर बड़ा ही सटीक जवाब दिए। बाबा साहब अम्बेडकर बोले आप कौन सा धर्म को मानते हो? बोला मैं हिंदू धर्म को मानता हूं। बोला हिंदू धर्म में एक रीति रिवाज चलता है। क्या चलता है? मंदिर बनाया जाता है भगवान के लिए। बोला ठीक है। बाबा साहब अम्बेडकर देखिएगा कितना मतलब सटीक जवाब दिए। ये आप लोगों का रीति रिवाज चलता है कि आप जो है मंदिर बनाते हो ईश्वर के लिए, भगवान के लिए, और वो मंदिर में अगर आके अगर राक्षस रहने लगे, भूत रहने लगे, तो बताइए वो मंदिर आप रहने दीजिएगा या उसे तोड़ दीजिएगा? मैं इसलिए इस बात को उस दिन बोला था, गुस्से में आके बोला कि जिस मंदिर में आप कहते हो कि हम ईश्वर रखेंगे, ईश्वर रहेगी वहां, भगवान रहेगा वहां, और उस मंदिर में अगर भूत आ जाए, राक्षस रहने लगे, तो उस मंदिर को आप तोड़ना चाहोगे कि नहीं? बताइए। यही बाबा साहब अम्बेडकर उस मनवादी सांसद को जवाब में बोले, और उस सांसद को जो है सटीक जवाब दिए। और इतने ही में वो सांसद जी चुप हो गए, समझ गए कि बाबा साहब अम्बेडकर आखिर बोलना क्या चाहते थे, बाबा साहब अम्बेडकर चाहते क्या थे। बाबा साहब अम्बेडकर यही चाहते थे कि इस देश के जितने सारे लोग हैं, चाहे उसकी जनसंख्या कम हो चाहे उसकी जनसंख्या ज्यादा हो, लेकिन जो अधिकार समानता के लिए हो, सबके लिए इक्वल होनी चाहिए। ये बाबा साहब अम्बेडकर सपना देखे थे और यही चाहते थे बाबा साहब अम्बेडकर। और इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर को जब इस बात को जब 2 सितंबर 1953 को ये मनवाद लोग जो है विरोध करने लगा अल्पसंख्यकों को हितों की रक्षा के लिए, जब बाबा साहब अम्बेडकर बात कर रहे थे, जब बाबा साहब अम्बेडकर की बातों को विरोध कर रहे थे, राज्यपाल की शक्ति बढ़ाने की बात कर रहे थे, बाबा साहब अम्बेडकर इस बातों का भी विरोध कर रहे थे, तो इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर गुस्से में आके इस बात को बोले कि मैं संविधान को जला दूंगा। इस बात को बोले थे, इसमें भी कोई शक नहीं है, पर इसलिए नहीं बोला था कि बाबा साहब अम्बेडकर जल्दबाजी में संविधान लिख दिया इसलिए जलाना चाहते थे। ये बिल्कुल गलत अफवाहें, भ्रांतियां हमारा समाज में फैलाया जा रहा है, और कुछ कुछ हमारा जो भी अंधभक्त लोग है, आधा अधूरा ज्ञान, वे लोग भी बात को फैले जा रहे हैं। हाँ, ये मनवाद लोग तो चाहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर का कमियां निकालना, और इन्हीं के बातों में, इन्हीं के सुने हुए बातों को जो है वीडियो बना देते हैं हमारे लोग भी। तो विवेक का इस्तेमाल कीजिए, दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, पढ़ा कीजिए, तब पता चलेगा कि असलियत में है क्या। और इसलिए साथियों बाबा साहब अम्बेडकर संविधान जलाने की बात करते थे। आप खुद भी सोच सकते हैं,
जिस चीज को, जिस घर को आप बनाइएगा, उस घर में अगर मान लीजिए आपको रहने ना दिया जाए तो बताइए उस घर को काम का है क्या? नहीं है। ऐसे ही बाबा साहब अम्बेडकर जो है संविधान बनाए, लेकिन संविधान बनाने के बाद भी जो है बाबा साहब अम्बेडकर का सपना पूरा नहीं होते हुए दिखाई पड़ रहे थे कि जो संविधान जिस मकसद से बनाए वो संविधान अब ये मनवाद किस्म के लोग जो है लागू नहीं होने दे रहे। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर बोले थे कि चाहे संविधान जितना भी अच्छा हो, पर यह मनवाद लोगों के हाथ में अगर संविधान रहेगा तो बुरा साबित होगा, और संविधान चाहे जितना भी बुरा हो पर अच्छे लोगों के हाथ में संविधान जाएगा तो अच्छा साबित होगा, क्योंकि संविधान ऐसा ही है, अच्छा है। अब लोगों के ऊपर डिपेंड करेगा वो संविधान को किस तरह से ये लोग चलाएंगे, हमारे भारत के लोग। अभी भारत का संविधान किसके हाथ में है? तो मनवाद के हाथ में। जो चाहता ही नहीं था कि इस देश में संविधान रहे, वो मनुस्मृति से देश को चलाना चाहते थे, तो उनके लिए वो संविधान कैसे अच्छा हो सकता है? संविधान जिस समय लिखने की बात ही चल रहे थे उसी समय चाहते थे कि बाबा साहब अम्बेडकर ये संविधान ना लिखे, देश के लिए संविधान ना लिखा है, क्योंकि ऑलरेडी जो है संविधान देश में था, मनुस्मृति संविधान, उसी से चलाना चाहते थे। तो भैया आज बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान उन्हीं लोगों के हाथों में है, तो क्या संविधान को वो लोग देखना चाहेंगे? क्या संविधान के बारे में वो अच्छा बताएंगे? नहीं बताएंगे। बाकी बात साथियों, आज के इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा कि बाबा साहब अम्बेडकर संविधान क्यों जलाना चाहते थे और किस लिए जलाना चाहते थे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान।